जी हां दोस्तों, गिरफ्तारी से पहले जूता कांड वाले राकेश किशोर का नया कांड राहुल टीम ने पकड़ा और फिर मचा भयंकर बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या वाकई दोस्तों सीजीआई गवई पर जूता कांड से पहले प्री प्लान एक साजिश रची गई थी? आखिर अब जबकि राहुल के मुख्यमंत्री और केजरीवाल की पुलिस पंजाब सरकार की उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है, तो उससे पहले आखिर नया कांड राकेश किशोर ने क्यों किया और राहुल की टीम ने कैसे पकड़ा और किस तौर पर इन सबको सरपट भागना पड़ा, विस्तार से आपको दोस्तों बताते हैं। अंत तक बने रहें इस वीडियो के साथ में, क्योंकि खबर अहम है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बीआर गवई पर जूता उछालने वाले संघी मानसिकता वाले राकेश किशोर पर जहां राहुल के सीएम शिकंजा कस रहे हैं, पंजाब पुलिस ऐसे लोगों के खातिर करने के लिए एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ खुद को फंसता देख जहरीला नफरती वकील राकेश किशोर ने अब ऐसा कांड कर दिया जिससे पूरी तरह जाहिर हो गया कि वो बीजेपी का ही आदमी है। राकेश किशोर ने जो बातें अब कही हैं, जो कदम अब उठाया है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उसे स्क्रिप्ट दे रही, राकेश उसे पढ़ रहा है। मगर वो और बीजेपी शायद इस बात से बेखबर थे कि इसका अंजाम तो राकेश के लिए ना सियासी तौर पर सही होगा, ना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर, और इसका बिहार में क्या दुष्परिणाम होगा उससे भी शायद बेखबर थे। क्योंकि दोस्तों, इस बीच में एक और जो नया ऐलान हुआ, उसने मोदी समेत पूरे बीजेपी की नींदें उड़ा दी। क्योंकि कांग्रेस अब अंबेडकरवादी वर्सेस बीजेपी के सनातन नाम से आंदोलन करने जा रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने ऐलान कर दिया। जाहिर है इस आंदोलन का असर देशव्यापी होगा। बिहार चुनाव में इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बीजेपी एनडीए को तगड़ा डेंट लगेगा, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों, जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने वाला, उन्मादी वकालत के पेशे को शर्मसार करने वाला एडवोकेट राकेश किशोर पर अब जब चौतरफा नकेल कसी जा रही है, तो मुस्लिमों के खिलाफ अपना जहर बीजेपी वाले एजेंडे को आगे करके देश के हिंदुओं को भ्रमित करना चाहता है। शायद इसको ऐसा करना है, ऐसा कहने के लिए बीजेपी के रणनीतिकारों ने स्क्रिप्ट दी हो, मायावती की तरह, जिसे वो भी पढ़ रहा हो। यह जहरीला अपराधी राकेश किशोर जो मनगढ़ंत स्टोरी गढ़ करके बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, उसकी कलई भी खोलूंगा। मगर उससे पहले आपको बताऊं कि क्या कहा उसने, इस नफरती बीजेपी के चुनावी हिंदुत्ववादी डरे हुए और डर और लालच के जाल में फंसा हुआ शख्स मुस्लिम दुश्मनी में किस तौर पर अब आगे निकल करके आकर कहता है। वो कहता है कि 90 के दशक की बात है, मेरी पत्नी मुरादाबाद की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, हम वहीं रहते थे, वहाँ मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है। उस वक्त शाम होने के बाद औरतों को घर से बाहर नहीं ले जाया जा सकता था। माहौल ऐसा था कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी के किसी व्यक्ति की बकरी से मेरी स्कूटर छू भी जाए तो मुझे उतार कर मारते पीटते, पत्नी को उठा कर ले जाते। वहां ऐसा अवसर होता था कि जस्टिस गवई ने भी हिंदू देवी देवताओं और सनातन धर्म का अपमान किया। इस पर मैं चुप नहीं रह सकता था। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। दोस्तों, अब सुनिए इस जहरीली मानसिकता वाले शख्स की यह बात किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मोदी और योगी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश में संभल, बरेली, जिस तौर पर योगी के पुलिस प्रशासन के आतंक का शिकार बने, जिस तौर पर सरकार की विचारधारा का शिकार बने, अब मुरादाबाद को भी उसमें जोड़ रहा है। शख्स मुरादाबाद की अपनी मनगढ़ंत घटना बता करके जिस अंदाज में वो शख्स जहरीला और नफरती माहौल को और जहरीला बना रहा है। मगर दोस्तों, मोदी खामोश, शाह की पुलिस खामोश, संघ खामोश, बात बात पर प्रवचन देने वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत खामोश। अब इसी मानसिकता को आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगाइए किस विचारधारा से प्रभावित है। वो कहता है, जिस दिन यह कांड हुआ उस दिन कोर्ट में मेरा कोई केस नहीं था, मैं सिर्फ इसी काम के लिए पहुंचा था, क्योंकि क्या सही है क्या गलत है इसे लेकर के मेरे अंदर कई सवाल थे, कई शक्ति थी, और कोई शक्ति थी जो लगातार मुझे और मुझसे पूछ रही थी कि जब सनातनियों का अपमान हुआ तब मैं चुप क्यों रहा। 16 सितंबर को जस्टिस गवई ने पहले 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था और सनातन धर्म के साथ हिंसा की, मैंने ये सब उसके जवाब में किया। दोस्तों, ये शख्स जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है,
जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जहरीली बातें कर रहा है, जिस अंदाज में भारत के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ में या उनको जिस तरीके से हिंसक बता रहा है, हिंसा करने वाला बता रहा है, अभी तक इस शख्स के खिलाफ में मोदी सरकार, दिल्ली की सरकार, बीजेपी की सरकारें, पुलिस बीजेपी की शाह की खामोश क्यों बैठी हैं? आप सोचिए और अंदाजा लगाइए कि दरअसल जड़ में संघ और बीजेपी के है क्या। इतना ही नहीं दोस्तों, यह शख्स आगे कहता है कि याद रखना चाहिए कि पहली हिंसा सीजेआई गवई की तरफ से हुई थी, मेरी तरफ से नहीं। पूरे कांड में एक्शन तो जस्टिस गवई का था, मैं तो सिर्फ रिएक्शन दे रहा था। वाकई राकेश किशोर, या तो तुम मेंटली डिस्टर्ब आदमी हो, या तो तुम वाकई निहायत ही खतरनाक किस्म की जहरीले इंसान हो, जिसने संघ के उन महापुरुषों की किताबों को अपने दिलो दिमाग में रचा बसा लिया है जिसमें सिर्फ नफरत है, हिंसा मुसलमानों के लिए या फिर दलितों के लिए या फिर महिलाओं के लिए। इसलिए शायद तुम ऐसी बातें कर रहे हो। दोस्तों देखिए और सोचिए कैसे इस शख्स की हिम्मत होती है, कैसे यह बदबख्त नालायक हिंसावादी आतंकी राकेश के अंदर हिम्मत आई। जाहिर इसके पीछे संघ बीजेपी सत्तापक्ष की बैकिंग होगी, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो अब तक ये जेल की सलाखों के पीछे होता, इतनी बोलने की हिम्मत नहीं करता। और सुनिए वो आगे कहता है कि हिंसा दो तरह से होती है, एक हिंसा दिखाई देती है, एक दिखाई नहीं देती। पहली हिंसा ये होती है कि कोई छुरी आपकी तरफ कर दे और कहे काम करो नहीं तो इसे छाती में घोंप दूंगा। दूसरी हिंसा ये होती है कि जिसमें कोई व्यक्ति छुरे को अपनी तरफ कर ले और कहे कि ये काम करो नहीं तो जान दे दूंगा। मैं समझाना चाहता हूं कि पहली वाली हिंसा हिंदू धर्म के साथ हुई, गवई ने की थी। दोस्तों क्या इतना इसके बयान, इसके जहरीली बातें, नफरती बातें देश में पुलिस प्रशासन, कानून के जानकार और न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेने के लिए काफी नहीं है? या फिर ये मान लिया जाए कि न्यायालय में भी जजेस की ऐसी बहुत बड़ी संख्या है जो शायद मोदी शाह की विचारधारा से सहमत हो? हैरानी इस बात की है दोस्तों कि इस हिंसावादी आतंकी राकेश किशोर को गोदी और डॉगी मीडिया, गटर मीडिया हीरो बना रहा है। ऐसे शख्स, ऐसे लोगों की जरूरत है इस मौजूदा वक्त के सत्ता पक्ष को और मौजूदा वक्त के सत्ता पक्ष की मीडिया को। जबकि दोस्तों इसके खिलाफ में तो तत्काल कार्रवाई भी हुई थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई, जिसके अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, 6 अक्टूबर को ही एक अंतरिम निलंबन आदेश जारी कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि वकील का व्यवहार न्यायालय के गरिमा के अनुकूल कतई नहीं, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत पेशेवर आचार संहिता का उल्लंघन है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि राकेश किशोर को तत्काल प्रभाव से प्रैक्टिस से सस्पेंड किया जाता है। भारत के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण, अधिकरण में हाजिर होने, काम करने, पैरवी करने या प्रैक्टिस करने से बिल्कुल दूर रखा जाएगा, इसकी इजाजत नहीं। मगर दोस्तों अब ये शख्स जिस तरीके से खुल करके मुस्लिम दुश्मनी पर उतारू हो चुका है, जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब मुरादाबाद को लेकर के, क्योंकि संभल, रामपुर सेंसिटिव है, अभी और हो गया, संभल, रायबरेली और बरेली में इस वक्त जो कुछ चल रहा है आपकी नजरों के सामने है। कानपुर में जो कुछ हुआ आपकी नजरों के सामने। यह शख्स पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से एक अलग फ्रेम में ढालना चाह रहा है, ऐसा नहीं लगता आपको कि किसी की दी हुई स्क्रिप्ट है और जो स्क्रिप्ट सत्ता पक्ष से मेल खाती है? आप तय कीजिए दोस्तों कि ऐसे लोगों के साथ में न्यायालय को क्या करना चाहिए। क्या स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या न्यायालय को, जजेस को जो स्वतः संज्ञान का अधिकार, राइट जो हमारा संविधान देता है, उसका उपयोग कब करेंगे? हमने इसी देश में देखा है, अदालतें खामोश रहीं, सरकारें खामोश रहीं, सिस्टम खामोश रहा और सरकार में बैठा हुआ मुख्यमंत्री वो कर गया अयोध्या में जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब ऐसे में एक बार फिर से ये शख्स अपने नफरती चिंटुओं के साथ में कुछ ऐसा कर रहा है मानो सत्ता पक्ष के लिए एक रैली कर रहा हो, मानो उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए भी एक रैली कर रहा हो, एक जनसभा कर रहा हो, हिंदुओं को इकट्ठा करके मुसलमानों के विरोध करने के लिए, या फिर खुद को सनातनी कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व से प्रभावित लोगों के सामने अंबेडकरवादी लोगों को नीचा दिखा रहा है। आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि मौजूदा वक्त में जो कुछ चल रहा है, आने वाले कल में ये सब नॉर्मल सा दिखेगा और यही न्यू नॉर्मल मोदी का है, शाह का है,
जिस न्यू नॉर्मल की बात वो करते आए। अपनी राय, अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं संवैधानिक शब्दों में। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।